हेलो एवरीवन। आज हम बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप 11th-12th साइंस में प्रेफर करना चाहेंगे और आपको करना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट का डिमांड था कि सर कौन कौन से बुक्स पढ़ा जाए अगर मैं सिर्फ बोर्ड्स करना चाह रहा हूँ 11th-12th, और कुछ बच्चे जो जेई नीट जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या बुक होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसी टॉपिक पर। अगर कोई बच्चा बोर्ड्स का तैयारी कर रहा है, सिंपल 11-12 बोर्ड का पढ़ाई कर रहा है, उसको पढ़ना है, तो चारों सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। जो लोग नीट के हैं वो लोग बायोलॉजी देखेंगे और जेई वाले मैथ्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिक्स कंपलसरी है जेई नीट दोनों के लिए, तो जेई दें चाहे नीट दें चाहे आप बोर्ड्स दें, ये फिजिक्स तो पढ़ना ही है। तो फिजिक्स में बोर्ड के लिए स्पेशली हम पहले सेक्शन में बात करेंगे सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर, ठीक है, फिर जेई नीट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं और बेहतर कंटेंट पाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें किसी को हम डेमोलाइज करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे तरफ से ये सजेशन है बीइंग अ फिजिक्स टीचर कि आप एनसीईआरटी खुद ना पढ़ें। आपके टीचर होंगे ना, वो आपको जो है अच्छा गाइड कर सकते हैं, वो भी एनसीईआरटी पढ़ के ही आपको गाइड करेंगे। ऑब्वियसली हम जैसे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं तो हमारा जो एनसीईआरटी है वो बाइबल है, लेकिन स्टूडेंट्स खुद डायरेक्ट नहीं पढ़े एनसीईआरटी, ये डिस्क्लेमर ध्यान से रखिएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आपको साइंस से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक एक लाइन का बहुत डेप्थ मीनिंग जाता है जो कि आप अभी उस कैपेबिलिटी को होल्ड नहीं करते हैं। क्लियर है कि नहीं? एनसीईआरटी ना पढ़ें तो क्या पढ़ें फिर? आपका टीचर आपको क्लास नोट्स दे रहा होगा, बोर्ड्स के बारे में बात हो रहा है। अगर आपका टीचर आपको क्लास नोट्स दे रहा है, आपको मॉड्यूल दे रहा है सॉल्व करने के लिए, आई होप दैट्स एनफ। आपको उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी टीचर हो, एक्स वाई जेड एनीबॉडी, अगर वो बोर्ड का तैयारी करा रहा है, क्लास नोट्स दे रहा है, मॉड्यूल सॉल्व करा रहा है, आपको लास्ट में आप एग्जाम से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। 11 और 12 के लिए दोनों के लिए बात कर रहे हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में आते हैं अगर, तो सवाल अब वही क्वेश्चन उठ जाता कि सर केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप बोर्ड का अगर तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन पढ़िए। क्लियर है कि नहीं? केमिस्ट्री बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, और वैसे टीचर क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉड्यूल सॉल्व कराएंगे, तो वहां से सवाल आपको आ जाएंगे 11 and 12 बोथ। अब बायोलॉजी का बात करते हैं। बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ये कहना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपका कंठस्थ होना चाहिए। हमारा टीचर कहा करते थे, रे याद किया कि नहीं, हम लोग बोलते हैं ना, याद किया, कंठस्थ होना चाहिए, मतलब यहां पे होना चाहिए वो बातें, इससे अंदर नहीं। जैसे ही क्वेश्चन दिखे तुरंत आंसर आना चाहिए, क्योंकि सारा सवाल जो है एनसीईआरटी से ही आएगा, चाहे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो चाहे नीट जैसा एग्जाम दे रहे हो। तो नीट के बारे में तो आगे बात करेंगे हम, फिलहाल जो है बोर्ड्स के बारे में बात करें तो बोर्ड्स में भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं जाता है, बायोलॉजी में स्पेशली। तो क्या क्लास नोट्स नहीं पढ़े? अरे सर क्लास नोट्स भी जो जहां से बनाएंगे ना सर, वो एनसीईआरटी से ही बनाएंगे। तो क्लास नोट्स इस, आप क्लास नोट्स को इस प्रकार बनाएं बायोलॉजी में स्पेशली, ताकि वो शॉर्ट नोट्स हो, क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास बुक है, आप उसका शॉर्ट क्रक्स बना लीजिए ताकि आप जल्दी कम टाइम पे रिवाइज कर सकें। गॉट इट? समझ में आ रहा? बायोलॉजी के लिए ये बात है। मैथ्स का बात करते हैं। सर बोर्ड्स देना है, मैथ्स का क्या, कहां से प्रिपरेशन करें? तो मैथ्स का प्रिपरेशन आप सबसे पहले तो बेस बनाएंगे अपना एनसीईआरटी से। आपका बेस बन जाएगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सवाल जो है दिया हुआ है, मैंने खुद पढ़ा है उसको, और अभी जो है पढ़ा भी रहा हूं बच्चों को। और उसके बाद साइड बुक क्या रखें बोर्ड के लिए, कि क्या बोर्ड के लिए एनसीईआरटी के अलावा भी मैथ पढ़ना पड़ेगा? देखिए, जिसका मैथ अच्छा होता है ना, याद रखिएगा, उसका फिजिक्स अच्छा होता है, ये माना जाता है। बीइंग अ फिजिक्स टीचर मैं ये बात कह रहा हूं, मैं फिजिक्स टीचर हूं, मैथ का टीचर नहीं हूं, लेकिन मेरा फिजिक्स अगर अच्छा है तो मैं ये एनालिसिस किया हूं क्योंकि मेरा मैथ अच्छा है। इस क्योंकि के लिए आपको बताना चाह रहा हूं कि मैथ आपको एक एक्स्ट्रा बुक जरूर पढ़ना चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग बोर्ड्स ओनली। फिर भी वो बुक्स क्या होंगे? एक तो आप एनसीईआरटी बना रहे हैं, आप साइड में एक किताब रख लीजिए, आर एस अग्रवाल या
RD शर्मा, ये आपको हर जगह मिल जाएगा और यही चल रहा, क्योंकि टीचर्स आजकल मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो RS अग्रवाल, RD शर्मा एक सेफ ऑप्शन होता है, उसमें सवाल कुछ पेचीदा होता नहीं है, जो भी सवाल होते हैं NCERT के जैसा होता है या उससे कम लेवल का होता है, तो बच्चे जो है खुद ही डील कर लेते हैं उसके साथ। क्लियर है कि नहीं? तो RS अग्रवाल, RD शर्मा रखिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप क्लास में जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसका कुछ और प्रैक्टिस करने मिल जाएगा आपको सवाल। तो आई होप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड्स का अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम ये बात करना चाहेंगे, ये हमारा सेकंड सेशन है, और इस सेशन में हम सिर्फ प्योरली हम ये बात करेंगे जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं या जेई का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का मैं बात कर रहा हूं। क्या नीट और जेई में बराबर सब कुछ पढ़ना है? ऐसा नहीं है, मैं बीच बीच में बताता चलूंगा, तो आप लोग ठीक से नोट कर लीजिएगा। मैं फिजिक्स के बारे में चर्चा कर लेता हूं कि आपको जेई के लिए कौन से बुक्स प्रिफर करने चाहिए और नीट के लिए कौन से बुक्स प्रिफर करना चाहिए। सबसे पहला, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि नहीं, यह सवाल हो जाता है। सर बोर्ड्स के लिए आपने बताया एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, हम आपको बता रहे हैं जेई के लिए आपको एनसीईआरटी का थ्योरी नहीं पढ़ना है। थ्योरी नहीं पढ़ना है मतलब क्या बचा? सवाल, क्वेश्चंस, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको बनाइए आप। समझ में आ रहा है? हर चैप्टर का थ्योरी जो है आपका टीचर पढ़ा दिया होगा, कंसेप्ट बना लिए होंगे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, क्योंकि वहां से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मिलता है जो आप अप्लाई कर सकते हैं बड़े बड़े सवाल में। क्लियर है कि नहीं? तो उनके क्वेश्चंस आप जरूर बनाएंगे। एचसी भी फेमस बुक है आपका, एचसी वर्मा, वो भी आप जरूर लगाएं फिजिक्स में। एचसी वर्मा को जरूर रखें अगर आप जेई और नीट दोनों को टारगेट कर रहे हैं, दोनों को मतलब दोनों बच्चों को बता रहे हैं। जो जेई का कर रहा है वो भी एचसी वर्मा को करेंगे, और नीट कर रहे हैं वो भी एचसी वर्मा को करेंगे। ठीक है, आगे बात किया जाए। अगर आप जेई कर रहे हैं सिर्फ, तो आगे बता रहे हैं, जो नीट कर रहे हैं उनके लिए एनफ हो चुका है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस सर जो क्लास नोट्स देंगे, मॉड्यूल देंगे, वो तो करना ही है बोर्ड्स के लिए, तो आप वो कर ही रहेंगे। जेई नीट जो कर रहा बच्चा वो तो बोर्ड देगा ना, तो वो तो कर ही रहा होगा, उसको मैं बात नहीं कर रहा हूं। मतलब एचसी वर्मा कर लिया, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एनफ नीट के लिए। अगर कोई बच्चा जेई को टारगेट कर रहा है तो उसका फिजिक्स थोड़ा और टफ होता है, सो यू मस्ट प्रेफर डीसी पांडे। एचसी वर्मा के बाद एक बुक और लीजिएगा आप, क्या? डीसी पांडे। डीसी पांडे सर ने जो क्वेश्चन का कलेक्शन दिया है ना हर चैप्टर का, वो उसी लेवल का है, जेई मेंस एडवांस लेवल के हैं, तो वो सवाल जो है आपको बनाना जरूरी है जेई के लिए, मैं स्पेशली बोल रहा हूं। और वो जब हो जाए, वो जब कंप्लीट हो जाए, तो आप किसको प्रेफर करेंगे ना? एरोडॉप्स का सवाल बनाएंगे। एरोडॉप्स एक बुक है, उसका सवाल आप लगाएं, आपको एडवांस, सिर्फ एडवांस के लिए, जेई मेंस आपका यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। एचसी वर्मा लगा लीजिए, डीसी पांडे लगा लीजिए, और टेस्ट देते रहिएगा बीच बीच में। अगर हर मंथ आप 2-3-4 टेस्ट नहीं दीजिएगा तो जो है आप दौड़ से पीछे चले जाएंगे। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मैं इस चीज को यहां बार बार नहीं कहूंगा कि टेस्ट, हर सब्जेक्ट में आपको टेस्ट देना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो जेई नीट के लिए फिजिक्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका केमिस्ट्री के बारे में। जेई नीट दोनों के लिए बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी कंपलसरी है, जेई नीट दोनों को देना है। एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? यस, एनसीईआरटी के थ्योरीज भी पढ़ने हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो भी बनाना है। चाहे आप इनऑर्गेनिक का कहें, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री का कहें, चाहे आप ऑर्गेनिक का कहें। ऑर्गेनिक तो आप कह रहे हैं आपको पूरा एनसीईआरटी खा जाना भाई, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ऑर्गेनिक के सवाल आपको मिल जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? चाहे नीट हो चाहे जेई हो, दोनों का बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्लास नोट्स, और साथ में याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं लगा के जा रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सवाल कहां से आ रहा है। क्वेश्चन देख के हमेशा लगेगा कि नया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सब तो बातें पड़ी हुई है। आप देखिएगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हर साल जो है ना, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अलग अलग सवाल बनाए गए। सवाल अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वहां सेम अप्लाई हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो आइडिया लग जाएगा आपको। केमिस्ट्री के लिए मैंने बात कहा, दोनों के लिए, जेई नीट दोनों के लिए। केमिस्ट्री का जो लेवल होता है जेई और नीट दोनों में लगभग बराबर होता है, लेकिन जेई का फिजिक्स थोड़ा टफ होता है इन कंपैरिजन टू नीट। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात कर लेते हैं बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी मतलब हो गया नीट के लिए बात कर रहे हैं, और नीट का जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा, बोर्ड्स के बच्चों के लिए क्या है? एनसीईआरटी बाइबल है। उसी तरह से नीट के लिए भी बायोलॉजी का एनसीईआरटी बाइबल है।
एनसीईआरटी से बाहर नीट में भी सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, आज तक नहीं पूछा है, याद रखिएगा। नीट हो चाहे बोर्ड्स हो, आप बायोलॉजी को अगर तैयार बढ़िया से करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के अलावा और कुछ मत पढ़िए। क्लास नोट्स टीचर दे रहे हैं, उसको शॉर्ट नोट के हिसाब से आप जो है लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज हो सके। आगे बढ़ते हैं। अब जेई वाले बच्चों के लिए स्पेशली कह दूं कि मैथ्स, अगर आप मैथ्स लिए हैं, जेई का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स का जो तैयारी है वो तो करना ही है, तो बोर्ड्स का तैयारी में आप एनसीईआरटी लिपटा ही रहे होंगे, एनसीईआरटी आप लिपटा रहे होंगे। और बोर्ड्स के बच्चों को अभी मैंने बताया 2 बुक, क्या बोला, आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा, दोनों में से कोई एक, सेम लेवल है दोनों का, तो ये दोनों ही नहीं लेना है। एक्स्ट्रा बुक जो हमने अभी आपको बताया एनसीईआरटी के अलावा बोर्ड्स के लिए, वो नहीं लेना है जेई के बच्चों को। तो फिर क्या लेना है? मैं एक बुक आपको प्रेफर कर रहा हूं, याद रखिएगा, मैंने वो बुक पढ़ा था और बहुत ही अच्छा बुक था। मार्केट से अब जो है आउट हो चुका है क्योंकि डिमांड नहीं है। इसलिए डिमांड नहीं है कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट बहुत तगड़ा है, इसलिए आज वो बुक जो है ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर वो उसमें कंटेंट नहीं होता है तो आज वो बुक ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को अडॉप्ट क्यों करवाया जाता? तो इंटरमीडिएट लेवल से वो बुक हट चुका है, ग्रेजुएशन लेवल में चला गया, मतलब बुक का कंटेंट बहुत तगड़ा था भाई, लेकिन टीचर जो है मेहनत नहीं करना चाहते। थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा पकड़ा देता है, भाई आराम से बना लो। लालजी प्रसाद, याद रखिएगा, ब्लैक कवर आता था हमारे टाइम पे, आज कैसा आ रहा है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लालजी प्रसाद, ये एक बहुत ही अच्छा मैथ्स के बुक है, इसको आप जो है एक्स्ट्रा बुक एनसीईआरटी के साथ साथ लेके चलिए, जो भी उसमें डाउट आए टीचर से पूछिए और उसको एट अ टाइम खत्म कीजिए। ये दोनों कर लिया आप, एनसीईआरटी और लालजी प्रसाद। क्या ये अनफ है? नहीं है। हमेशा से बच्चों का ये कंसर्न रहता है, जेई मेंस का एग्जाम देके बाहर निकलता है, सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत बढ़िया से हो गया, मैथ्स नहीं हो पाया। और मैथ्स नहीं हो पाने के पीछे एक ही कारण होता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाता है। तो मैथ्स में ये मस्ट है, और केमिस्ट्री में भी ये बात बोला मैंने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना ही लगाना है। मैथ्स में अगर आप मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको उसी से बहुत सारे सवाल जो है बन जाएंगे। मतलब क्या हुबहू सवाल आ रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वहां पे जो आ गया इस साल वही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन आपको यह मिल जाएगा कि भाई ट्रिगोनोमेट्री में क्वाड्रेटिक घुसा करके सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको वहां से एक पैटर्न मिल जाता है कि इस टाइप के सवाल आते हैं। रेंज डोमेन लेवल का क्या सवाल आ रहा है, क्या सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रेंज डोमेन आने से काम चल जाएगा? वहां पता चलेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो लॉग का भी डोमेन रेंज पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का भी पता होना चाहिए, आपको सिग्नम फंक्शन का भी पता होना चाहिए, बॉक्स वाले फंक्शन जिसको जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं उसका भी पता होना चाहिए। मतलब किस टाइप का सवाल आ रहे हैं आपको आइडिया कहां से लगेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जेई वाले बच्चे, मेनली हम कह रहे हैं जेई वाले बच्चों को एनसीईआरटी तो बेस बनाइए, लालजी प्रसाद से प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एक्सपीरियंस लीजिए, आपका सवाल नहीं छूटेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप मैंने आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बुक्स जो है परचेस करने के लिए या बुक्स का जो लिस्ट है वो आपसे शेयर किया, जो बोर्ड्स और जेई और नीट में आपको हेल्प करेंगे। तो इसी तरह का वीडियो अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक पे और चाहिए होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को हेल्प किया जाए, ठीक है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।